नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी टॉक्स के इस ऑनलाइन पाठशाला में। आज अपन दोस्तों बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में कि ये अगस्त प्रस्ताव जो है ये क्या है और ये भारतीयों के सामने क्यों रखा गया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि जो 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है उसकी अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, जो कि लगभग जो है भारतीयों को सेटिस्फाइड नहीं कर सका ये भी। और उसके बाद में 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय भारतीयों ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग नहीं किया और भारत में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भयंकर विरोध होने लगा। तो उस समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सहयोग प्राप्त करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटेन पर जो है जितने भी उसके सहयोगी देश थे, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ये सब जो है ब्रिटेन पर जो है दबाव डाल रहे थे कि आप जाके भारतीयों का सहयोग लो, भारतीयों का सपोर्ट लो। ठीक है, तो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है एक प्रस्ताव पेश किया गया भारतीयों के सामने और वो प्रस्ताव पेश किया गया 8 अगस्त 1940 को। इसलिए इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव में ये पहला पॉइंट ये था कि भारत को जो है जैसे भी युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ये इस प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य था। अब बात करते हैं कि ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। अगर अपन बात करें कि ये डोमिनियन स्टेटस जिसकी इस अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी, ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। आज हमारा जो भारत है वो अपने कोई भी फैसले के लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, पूरे तरीके से स्वतंत्र है। ये स्थिति है वर्तमान की। और अगर कोई देश अगर डोमिनियन है किसी कंट्री का तो उसकी सुपीरियर पावर यूके में रहेगी। जैसे यूके का कोई डोमिनियन है जैसे इंडिया, तो इंडिया अगर कोई भी फैसला लेगा तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा यूके में, यानी कि इंडिया जो है वह यूके का अधीनस्थ होगा और कोई भी फैसला लेने के लिए जो है वो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वतंत्र नहीं रहेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट की उसको पहले सलाह लेनी पड़ेगी। यह है डोमिनियन स्टेट्स का मतलब। सेकंड पॉइंट ये बात करता है कि अंग्रेजों ने ये ऑफर किया कि जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो है भारतीय एक संविधान सभा बनाएंगे और ये संविधान सभा जो है भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने का कार्य करेगी। यानी अब तक जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अब तक किसी भी तरह की संविधान सभा की बात नहीं की थी। पहली बार उन्होंने जो है ये एक्सेप्ट किया कि भारतीय जो है संविधान बना सकते हैं और इस संविधान बनाने के लिए जो है वो खुद की एक संविधान सभा जो है वो बना सकते हैं। ये पहली बार जो इन्होंने कम से कम ये एक्सेप्ट किया। तीसरा पॉइंट ये था कि अल्पसंख्यकों को यह आश्वस्त किया जाएगा कि सरकार जो है किसी ऐसी संस्था को, यहां संस्था का मतलब हो गया कांग्रेस, को शासन सही नहीं सौंपेगी जिसके खिलाफ जो है जनमत की भावना हो। यानी उस समय के जो अल्पसंख्यक थे
उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कांग्रेस को डायरेक्ट जो है भारत की सत्ता कहीं सौंपनी दे। तो इस अगस्त प्रस्ताव में ये मेंशन किया गया कि अगर कांग्रेस या किसी भी संस्था के खिलाफ जो है अगर जनमत है तो उस संस्था का जो है सत्ता या शासन व्यवस्था भारत की नहीं सौंपी जाएगी। फोर्थ पॉइंट इसका यह है कि जो वायसराय था उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें अब तक जो है भारतीयों का बहुमत नहीं था, अब जो है उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजोरिटी जो मेजोरिटी रहेगी वो इंडियंस की रहेगी। ये भारतीयों के जो है भारतीय नेताओं को ये इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये आश्वस्त किया। हालांकि दोस्तों ये जो अगस्त प्रस्ताव जो है लाया गया था ये पूरी तरीके से जो है अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे पहला पॉइंट ये है कि कांग्रेस जो है डोमिनेंट स्टेटस का जो मुद्दा पहले ही खारिज हो चुका था कांग्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन ने कांग्रेस ने अपनी मांग को, पहले उनकी मांग थी डोमिनियन स्टेटस की, उसके बाद में इस लाहौर अधिवेशन के माध्यम से उन्होंने अपने लक्ष्य को चेंज करके लक्ष्य घोषित कर दिया पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, और जब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य ही चेंज कर दिया पूर्ण स्वराज्य के, तो डोमिनियन स्टेटस की तो कहीं भी बात भी नहीं रही। और अगस्त प्रस्ताव ने पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं थी, वहां पर बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की। तो इस वजह से जो है कांग्रेस ने जो है इस अगस्त प्रस्ताव को पूर्ण तरीके से जो है वो स्वीकार कर दिया। सेकंड मुख्य दल था भारत में राजनीतिक दल, वो था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने जो है एक प्रस्ताव पास किया था, उस प्रस्ताव का नाम था पाकिस्तान प्रस्ताव। इसमें जो उन्होंने पाकिस्तान नाम के एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। और इस अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की कहीं भी जो है बात नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी जो है इस अगस्त प्रस्ताव का जो है अस्वीकार कर दिया। अब हुआ दोस्तों ये कि इस अगस्त प्रस्ताव के अस्वीकार होने के बाद में, अगस्त प्रस्ताव के इस अस्वीकार होने के बाद में जो है जो भारतीय राजनेताओं की जो मांग थी वो ये अगस्त प्रस्ताव जो है ये फुलफिल नहीं कर पाया। तो उसके बाद में पूरे भारत में जो है राजनीतिक विरोध तेज हो गया और अब जो है भारतीयों को लगना शुरू हो गया था कि अब हमारी आजादी जो है को पाने का समय आ गया है और उसके लिए अब संघर्ष का समय भी आ गया है। ठीक है, तो पूरे भारत में जो है राजनीतिक गतिरोध तेज हो गया और इस विरोध को शांत करने के लिए जो है एक और मिशन भेजा गया और उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। अब बात करते हैं कि ये क्रिप्स मिशन क्या था। ये है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिनके नेतृत्व में जो है ये क्रिप्स मिशन भेजा गया है। ये है मोहनदास जी करमचंद जी गांधी जी। ठीक है, ये उसमें के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। इन्होंने ही स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है एक भारत में मिशन भेजा। मिशन तो क्या था दोस्तों, ये इसका लक्ष्य सिर्फ इतना था कि ये जो भारतीय जो है इतना विरोध कर रहे हैं इनका जो है ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए और एक बार जो है युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति बनी हुई है, जब ये स्थिति ठंडी पड़ जाएगी तब हम जो है भारतीयों को जो है दूसरे तरीके से मनाएंगे। लेकिन एक बार तो है इनका सहयोग प्राप्त करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ तो नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ये स्टेप्स लेने के लिए जो है ये क्रिप्स मिशन जो है भारत में भेजा गया था। इसका पहला पॉइंट ये था, वही इसका फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि डोमिनेंट स्टेटस देना। ये अब तक जो है डोमिनेंट स्टेटस पर ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अड़ी हुई थी। उसके साथ में इन्होंने एक नई बात की कि हम जो है एक भारतीय संघ की स्थापना करेंगे। ये बात आपको याद हो तो ये बात इन्होंने 1935 के
इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में भी इन्होंने बात की थी, लेकिन ये उस समय ये भारतीय संघ जो है बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भारतीय रियासतों ने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तो इन्होंने वापस जो है इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से ये भारतीयों को ये आश्वस्त किया कि हम डोमिनियन स्टेटस तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ में जो एक भारतीय संघ की भी स्थापना करेंगे। ठीक है। उसके अलावा लास्ट जो था अगस्त प्रस्ताव, उस अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने बात की थी कि हम जो एक संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन संविधान सभा कैसे बनाएंगे ये इन्होंने नहीं बताया। तो इसका क्लेरिफिकेशन उन्होंने ये दिया कि हम एक जो है एक निर्वाचित संविधान सभा बनाएंगे, हम एक निर्वाचित संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, जो कि भारत के लिए संविधान बनाएगी, और इस संविधान सभा के जो मेंबर रहेंगे, जो सदस्य रहेंगे, वो प्रांतीय विधायिका, जो स्टेट असेंबली रहेगी, जो स्टेट असेंबली रहेगी, उनकी सदस्य जो है वो विधायक नहीं है, ये विधायिका है, विधायिका। जो स्टेट असेंबली रहेगी उसके जो मेंबर रहेंगे वो इनको वोट करके चुनेंगे। उसके अलावा जो रियासतें रहेगी, रियासतें भी जो है कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी। ठीक है, यानी जो संविधान सभा बनेगी वो एक तो स्टेट असेंबली चुन के भेजेगी जिनको, ठीक है, और उसके अलावा जो रियासतें थी वो चुन के नॉमिनेट करके भेजेगी। तो ये दोनों जो मिलकर जो है ये बनाएंगे संविधान सभा। ठीक है, अब इसमें कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शर्त भी रखी थी। वो शर्त ये थी कि जितने भी जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है उसमें, अगर मैं बात करूं इस मैप में, तो जितने भी ये आपको पिंक पिंक टाइप जो दिख रहे हैं, जो ये पिंक टाइप दिख रहे हैं, ये थे भारतीय रियासतें। जो राजे रजवाड़े थे, जितने भी आपको पिंक पिंक दिख रहे हैं, वो सब ये भारतीय रियासतें थी। ये जम्मू कश्मीर, राजपुताना, गुजरात, मैसूर, हैदराबाद, जितनी भी जो दिख रही है ये आपकी, ये सब भारतीय रियासतें थी। और जो येलो आपको दिख रहे थे ये थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत। इन सबको मिलाकर जो है एक भारतीय संघ बनाना था, जो आपके सामने दिख रहा है। उस समय का ये पाकिस्तान भी जो है ये भारत का भाग हुआ करता था, ये बांग्लादेश भी जो है भारत का भाग हुआ करता था। तो इन सबको मिलाकर जो एक भारतीय संघ बनाने की जो है बात कही गई थी। अब इन्होंने एक शर्त रखी थी कि जितने भी जो ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत आपको इस नक्शे में देखने को मिल रहे हैं, उनको ये अधिकार होगा कि ये जो संविधान बनाएंगे, उनके पास में ये राइट होगा, या तो वो उस संविधान को जो है, या तो उस संविधान को स्वीकार कर ले, या उस संविधान को अस्वीकार करे, या वह इस संघ से जो अलग हो जाए, या उनको जो है खुद के संविधान बनाने का भी जो है उनके पास में राइट होगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह का उन पर जो है दबाव नहीं डालेगी। ठीक है, और जो भी भारतीय संघ से अलग होकर जो खुद का संविधान बनाएगा ब्रिटिश प्रांत, उसको भी जो है भारतीय संघ के समान ही जो है इसकी स्थिति दे दी जाएगी। ये इनकी पहली एक शर्त थी। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो संविधान सभा बनेगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करेंगी, तो उससे उत्पन्न जो भी समस्याएं होगी, उस समस्याओं के समाधान की जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। और जो भी है, जो भाषाई और जातीय आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी जो होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में होगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जो संविधान सभा बनेगी उसकी सदस्य संख्या कितनी रहेगी, तो वो कुछ इस प्रकार से डिसाइड किया गया था कि जितनी भी जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके मेंबर को टोटल कर दिया जाएगा, और उसके 1/10 भाग में जो मेंबर आएंगे वही लिमिट होगी इस संविधान सभा की।
महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, वो भी किसका? एक क्रैशिंग बैंक का। इसका आप मतलब समझिए कि एक ऐसा बैंक जो खुद डूबने वाला हो और उस बैंक ने एक आने वाली डेट के लिए एक चेक दिया है। इसका मतलब ब्रिटिश जो एम्पायर था उसका खुद का पता नहीं है, ठीक है, और वो हमको इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से जो है ये बड़े बड़े जो हैं ये वादे कर रहा था। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको कहा कि इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। अब दोस्तों बात करें कि ये क्रिप्स मिशन भी जो है बदकिस्मती से ये भी जो है भारतीय नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अब क्यों किया गया ये, उसकी अपन डिटेल में बात करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि वो अब तक जो है बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की, जो पूर्ण तरीके से जो है अस्वीकार्य था। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने जो है रियासत के जो प्रतिनिधि थे, रियासत नॉमिनेट करेगी अपने मेंबर्स को। जब बात ये हुई है कि जो संविधान सभा बनेगी, जब बात ये हुई है कि जो संविधान सभा बनेगी, जो संविधान सभा बनेगी वो एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। जब ये निर्वाचित संविधान सभा होगी तो इसमें ये जो नॉमिनेशन वाले जो मेंबर, नॉमिनेट जो मेंबर हैं, ये इसमें क्यों ऐड किए जाए, ठीक है। तो इस चीज का जो है ये भारतीयों ने इस चीज का विरोध किया। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो प्रांत और जो भारतीय रियासतें थी उनको जो भारतीय संघ था उससे अलग होने का राइट दे दिया गया। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं भारत को जो है कई टुकड़ों में बांटने का कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि रियासतें, कौन चाहता है कि अपनी सत्ता अपने हाथ से चली जाए? रियासतें नहीं चाहती थी कि उनके जो पावर्स है अपने हाथ से चली जाए, क्योंकि संघ में शामिल होने के बाद में उनकी सारी पावर जो है वो उस संघ में चली जाएगी, ठीक है। तो उनको ये राइट देना कि आप इस संघ में शामिल हो या नहीं हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये कहीं ना कहीं भारत को कई टुकड़ों में बांटने की मंशा से जो है ये पॉइंट जो है इस क्रिप्स मिशन में जो है ये डाला गया था। अगर मैं बात करूं चौथा पॉइंट की, अगर बात करूं तो भारतीय जो नेता थे उनकी मांग थी त्वरित हस्तांतरण की, यानी भारतीयों को जो है शासन की जो बागडोर है वो इमीडिएट रूप से जो है वो भारतीयों के हाथ में दे दी जाए। इस चीज का भी जो है इस क्रिप्स मिशन में कहीं भी उल्लेख नहीं था। इसके अलावा बात करें तो ये था कि जो प्रांत थे इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो प्रांत थे उन प्रांतों के अगर संघ में शामिल नहीं होना है तो उनको कुछ प्रस्ताव इस तरीके से पास करना पड़ता था कि ये जैसे प्रांतीय विधानसभा है, इसके अगर 60% मेंबर अगर इस प्रस्ताव के समर्थन में है तो ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, और अगर 60% से कम मेंबर ने अगर वोट किया है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो वयस्क थे, जो वयस्क पुरुष थे, उनकी वोटिंग ली जाएगी और वो ये तय कर लेते हैं कि भारतीय संघ में शामिल नहीं होना है। तो ये जो प्रांत है ये भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नुकसान किसका है?
वो नुकसान जो है वह ये जो एरिया आपको दिख रहा है, सॉरी ये वाला एरिया, ये जो पंजाब आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया, और इसके अलावा ये जो बंगाल वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, क्योंकि यहां पे जो है वो मेजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की थी। और ये ऑलरेडी मांग करे थे एक अलग राष्ट्र की। तो यहाँ की जो हिंदू जनता थी वो चाहते हुए भी कि हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, उनके ये अधिकार की बात नहीं रहती कि वो भारतीय संघ में शामिल हो। इस चीज का भी जो है इन्होंने भयंकर विरोध किया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भी ये नहीं चाहती थी कि ये क्रिप्स मिशन जो है वो सफल हो। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी जो है भारतीयों की सत्ता में भागीदारी पसंद नहीं करती थी। तो दोस्तों आज अपन ने जो बात की है कि वो अगस्त प्रस्ताव की बात की है, उसके बाद में अपन ने बात की है क्रिप्स मिशन की। इस दोनों ही टॉपिक्स के माध्यम में अपन ने ये सीखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किस तरह से भारतीयों को एक लुभाने का काम कर रही थी। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि इस क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।